स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स पार्ट 2। लास्ट वीडियो में आपने देखा इसी का पार्ट 1 जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था, और आज हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है ये देखने के लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये फ्लावर जो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये फ्लावर में आप देख सकते हैं कि मेल एंड फीमेल ऑर्गन है, प्लस यहाँ पर ये सब अभी हम पढ़ने वाले हैं। दिस कलरफुल पार्ट इज नोन एज, कलरफुल पार्ट हमारा कहलाता है पेटल, एंड दिस ग्रीन पार्ट स्मॉल पंखुड़ियाँ कहलाती हैं सेपल, एंड this structure we can see here, this structure is known as female part, this structure is known as male part। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे मेल एंड फीमेल ऑर्गन क्या है, देन आफ्टर वी विल सी अबाउट द अदर स्ट्रक्चर जो कि डिटेल में आगे देखने वाले हैं। नाउ जो रिप्रोडक्शन सेक्सुअल है वो सबसे पहले हम देखेंगे होता है गैमिट्स के थ्रू। अब ये जो गैमिट्स हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। अब ये हैप्लॉइड का मतलब अगर किसी इंडिविजुअल में 2n क्रोमोसोम है, सपोज 100 क्रोमोसोम है, तो जब वो गैमिट बनाएगा तो उसमें क्रोमोसोम की संख्या n हो जाएगी। n मतलब हाफ, मतलब 50। पहले वो 100 थी, अब 50 हो जाएगी। तो यही है हैप्लॉइड मतलब n। पहले वो 2n था, लेकिन जब गैमिट्स बनेंगे, रिप्रोडक्टिव सेल बनेंगी, तब वो आधी हो जाएंगे, जिसको कि हैप्लॉइड के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद देखेंगे कि अब ये गैमिट्स कहाँ बनते हैं। गैमिट्स बनते हैं मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। अब ये मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहाँ होते हैं, जो जैसे कि अभी हम लोगों ने फ्लावर देखा था, उसमें हम लोगों ने ये बड़ी पंखुड़ियाँ देखी हैं, कलरफुल पंखुड़ियाँ। फिर उसके बाद हमने वहीं पर स्मॉल पंखुड़ियाँ भी देखी थी जो कि ग्रीन कलर की थी। ये ग्रीन कलर की स्मॉल पंखुड़ियाँ हो गई। फिर उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से एक थैलेमस है जो बेस है। देन आफ्टर दूसरा स्ट्रक्चर यहाँ पर है ऑर्गन्स। कौन से ऑर्गन? मेल एंड फीमेल ऑर्गन। अब मेल एंड फीमेल ऑर्गन, सबसे पहले फीमेल ऑर्गन ये है, और ये इसकी स्टॉक, एंड देन ओवरी। ओवरी के अंदर होंगे ओव्यूल, एंड देन आफ्टर मेल ऑर्गन। मेल ऑर्गन किस नाम से जाना जाता है? मेल ऑर्गन जाना जाता है एंड्रोशियम के नाम से। फीमेल ऑर्गन किस नाम से जाना जाता है? गाइनीशियम के नाम से। तो ये हो गया मेल। दिस इज कॉल्ड एंथर एंड फिलामेंट। दिस इज एंथर। ये देखिए, ये हो गए एंथर। अब इसकी हम लेबलिंग करेंगे तो क्या देखेंगे कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में भी कई तरीके के पार्ट्स होते हैं। जैसे कि ये क्या है? दिस इज कॉल्ड स्टिग्मा, this is called style, and this is called ovary। ovary, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी को बोलते हैं पिस्टिल और कार्पेल, और इसका ग्रुप कहलाता है that is called gynoecium, and gynoecium is female reproductive organ। then after ये जो दिख रहा है ये है एंथर, और ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज नोन एज फिलामेंट। इसको हम स्टॉक लाइक, डंडी जैसी है, इसको फिलामेंट के नाम से जानते हैं। अब एंथर और फिलामेंट क्या कहलाएंगे? स्टेमेन। एंथर एंड फिलामेंट स्टेमेन कहलाएंगे, और स्टेमेन को ही स्टेमेन का ग्रुप कहलाता है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम जो कि हमारा कौन सा पार्ट है? मेल पार्ट। एंड्रोशियम इज मेल पार्ट, गाइनीशियम इज फीमेल पार्ट। तो एंथर एंड फिलामेंट इज नोन एज एंड्रोशियम। एंड देन आफ्टर ये जो कलरफुल पंखुड़ियाँ हैं, दे आर नोन एज पेटल्स। दे आर नोन एज पेटल। कलरफुल पंखुड़ियाँ पेटल।
जिसका ग्रुप कहलाता है करोला, एंड ग्रीन कलर की ये पंखुड़ियां कहलाती हैं सेपल। ग्रुप ऑफ सेपल कैलेक्स, ग्रुप ऑफ सेपल कैलेक्स, ग्रुप ऑफ सेपल कैलेक्स, ग्रुप ऑफ पेटल्स करोला। ये बेसिक है, ये आप सबको मालूम होना चाहिए। सेपल्स आर ग्रीन कलर, हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। जो छोटी पंखुड़ियां हैं वो हरे रंग की हैं जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती हैं। और ये जो कलरफुल पंखुड़ियां हैं जिसमें स्मेल होता है, फ्रेगनेंस होती है, जो कि पेटल कहलाती हैं, ग्रुप में करोला कहलाती हैं, ये पॉलिनेशन में हेल्प करती हैं क्योंकि इनका स्मेल और इनका कलर दूसरे जो है बीज हैं, इंसेक्ट हैं, उनको ये अट्रैक्ट करती हैं और ऐसे ही ये हेल्प करती हैं पॉलिनेशन में। देन दूसरा है, अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर हमारा थर्ड पार्ट। एक हो गया फर्स्ट पार्ट सेपल, देन पेटल, देन थर्ड पार्ट इज स्टेमन। अब ये स्टेमन क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो किससे बना है? ये बना है एंथर एंड फिलामेंट से। ये है स्टेमन, दिस इज नोन एज स्टेमन। स्टेमन में यहाँ पर ये जो एंथर को फिलामेंट से जोड़ने वाला पार्ट है ये कहलाता है कनेक्टिव। एंथर में पोलन ग्रेन होते हैं, इस एंथर के अंदर ही पोलन ग्रेन है जो कि रिप्रेजेंट करता है मेल गैमेट को। आगे वो कैसे बनेंगे देखने वाले हैं। फिर हमारा फोर्थ पार्ट है वो कहलाता है गाइनीशियम जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ये किससे बना है? ये बना है स्टिग्मा स्टाइल ओवरी से। ओवरी के अंदर ये हैं ओव्यूल, दे आर नोन एज ओव्यूल एंड दिस इज नोन एज स्टिग्मा। एंड ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर स्टाइल एंड देन सर्कुलर स्ट्रक्चर इज ओवरी, SSO, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। तो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी क्या बना रहे हैं? ये बना रहे हैं पिस्टिल, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? कार्पल ऑल्सो बोल सकते हैं। तो ग्रुप ऑफ पिस्टिल गाइनीशियम। नाउ वी विल सी ये स्ट्रक्चर कि यहाँ पर ये क्या क्या है। ये हमारा है स्टिग्मा 3 नंबर, देन आफ्टर ये फिलामेंट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये है स्टाइल एंड देन ये स्ट्रक्चर हमारा है ओवरी। फिर इसने क्या बना लिया? स्टिग्मा स्टाइल ओवरी ने मिलकर इन्होंने बना लिया पिस्टिल। ये आपके टेक्स्ट बुक में है स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं बाइलोब, ये क्या कहलाएंगे? बाइलोब स्ट्रक्चर, एंथर, देन आफ्टर फिलामेंट 6 नंबर फिलामेंट, दोनों आपस में मिलकर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 7 नंबर स्टेमेन। स्टेमेन के बाद यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि 8 नंबर क्या कहला रहा है? पेटल, ग्रुप ऑफ पेटल करोला। 9 नंबर ग्रीन कलर की पंखुड़ियाँ सेपल, ग्रुप ऑफ सेपल कैलेक्स। नाउ ये है ओव्यूल एंड दिस 11 नंबर इज रिसेप्टिकल या इसको थैलेमस भी बोल सकते हैं। नाउ दीज स्ट्रक्चर, अब एंथर एंड ओवरी मेल एंड फीमेल सेल बनाएंगे जिसको हम गैमेट्स के नाम से जानते हैं। गैमेट्स, ये गैमेट्स कहाँ बनेंगे? ये बनेंगे इसी एंड्रोशियम एंड गाइनीशियम के अंदर, एंथर एंड ओवरी के अंदर ये बनते हैं। यहाँ पर एंड्रोशियम एंड स्टेमन के बारे में अब डिटेल में देखने वाले हैं। ये देखिए, टीयर्स ऑफ एंथर इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले देखिए, एंथर ऐसा भी हो सकता है और एंथर ऐसा भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है? ये है एक लोब से बना हुआ और ये है 2 लोब से बना हुआ। यहाँ पर ये एक ही लोब है, दिस इज नोन एज, इसको बोलेंगे मोनोथीकस, एक लोब से बना हुआ, और 2 लोब से बना हुआ डाइथीकस। मोनोथीकस, डाइथीकस। अब मोनोथीकस में 2 चैम्बर होंगे, 2 पोलन सैक होंगे, और डाइथीकस में इसके 2 और इस लोब के और 2, तो टोटल 4 हो गए। दिस स्टेज और ये जो
4 पोलन सैक हैं, देयरफॉर दे आर नोन एज टेट्रास्पोरेंजिएट। 4 हैं इसलिए ये क्या कहलाएंगे, टेट्रास्पोरेंजिएट। तो 4 पोलन सैक, 4 चैम्बर। नाउ अब हम इसमें देखेंगे टीयर्स ऑफ एंथर क्या है। यही जो एंथर है इसका ट्रांसफर सेक्शन जब कट करेंगे तो हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। किस तरह का स्ट्रक्चर है, चलिए देखेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम क्या देख रहे हैं, स्टेमेन। अब ये स्टेमेन किसका स्ट्रक्चर है, मेल का स्ट्रक्चर है। स्टेमेन में क्या होते हैं, एंथर होते हैं। हम बायलोब्ड एंथर, तो टीयर्स ऑफ एंथर है उसको हम स्टडी के लिए 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। टीयर्स ऑफ एंथर को किसमें इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हमारी है वॉल हो गई, और दूसरा क्या हो गया हमारा, वॉल के अलावा चैम्बर। कौन सा चैम्बर है, पोलन सैक चैम्बर है। तो पोलन सैक चैम्बर में नाउ दिस इज 1 लोब एंड दिस इज 2nd lobe. This is called tears of anther. Tears of anther is very important. ये हो गए अपने अंदर के 4 टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन, और ये हो गई इसकी वॉल। ये एक वॉल हो गई, फिर ये हो गई दूसरी वॉल, ये हो गई इसकी दूसरी वॉल। एक ये वॉल हो गई और ये हो गई इसकी दूसरी वॉल, 2nd वॉल। अब आती है यहाँ पर 3rd वॉल, ये हो गई 3rd वॉल। फिर इसके अंदर एक और वॉल आएगी, वो कौन सी वॉल होगी उसको भी हम देख लेते हैं। एक हो गई 1st नंबर, 2nd नंबर एंड 3rd नंबर। नाउ इसके अंदर एक और वॉल है, ये पोलन सैक है। ओके, इसके अंदर के जो टिश्यू हैं वो डिवाइड होंगे। यहाँ पर भी 1st वॉल, 2nd wall and the 3rd wall, then 4th wall. Now the outermost wall is known as, outermost layer is known as epidermis. Outermost layer is known as epidermis. Epidermis है फर्स्ट आउटरमोस्ट लेयर जो कि प्रोटेक्शन देती है एंथर को। उसके बाद जो लेयर आती है वो कहलाती है इंडोथीसियम। ये भी सिंगल लेयर है एपिडर्मिस की तरह, एपिडर्मिस सिंगल लेयर है। एंड जो इंडोथीसियम है 2nd लेयर, इंडोथीसियम ऑल्सो सिंगल लेयर। इंडोथीसियम के बाद की जो लेयर है वो 2 या 3, 1 से लेकर 2-3 लेयर में होगी, दैट इज नोन एज मिडिल लेयर। मिडिल लेयर के और अंदर जब जाएंगे तो एक और लेयर दिखेगी पोलन सैक के अंदर, ये लेयर, दिस लेयर इज नोन एज टैपिटम। टैपिटम, ये टैपिटम इसको प्रोटेक्शन देती है पोलन सैक को एंड गैमेट्स को प्रोटेक्शन मिल रहा है टैपिटम के थ्रू। एंड दिस टैपिटम ऑल्सो प्रोड्यूस स्पोरुलिन, जो कि हम आगे देखेंगे क्या होता है स्पोरुलिन। तो एंथर में एंथर वॉल हो गया, दिस इज कॉल्ड एपिडर्मिस, मिडिल लेयर, स्पोरोजिनस टिश्यू पोलन सैक, जिसको स्पोरेंजियम भी बोलते हैं, एंड दिस 2nd लेयर इंडोथीसियम, देन इनर मोस्ट लेयर स्पोरोजिनस टिश्यू को जो प्रोटेक्ट कर रही है दैट इज नोन एज टैपिटम। टैपिटम इस पोलन चैम्बर के अंदर के टिश्यू को एंड गैमेट को, पोलन ग्रेन को न्यूट्रिशन देने का काम करती है। तो न्यूट्रिशन हमें किससे मिल रहा है, टैपिटम से मिल रहा है। ये जरा आप याद रखिए कि न्यूट्रिशन टैपिटम से मिल रहा है। अब आता है स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। लेकिन स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि ये पोलन ग्रेन बनते कैसे हैं। ये पोलन ग्रेन बनते हैं एंथर के अंदर और इस प्रोसेस को बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या बना रही है, फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन। जब ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस होगा
और पोलन ग्रेन्स बनेंगे, तब ये पोलन ग्रेन्स होंगे हैप्लॉइड। अब ये देख लीजिए, यहाँ पे जो सेल्स हैं वो डिप्लॉइड है, ये सेल्स हमारी डिप्लॉइड हैं, ये डिवाइड होंगी, डिवाइड होने के बाद ये बनाएंगी पोलन ग्रेन, और पोलन ग्रेन डिवाइड होके बन जाएगा हैप्लॉइड। क्यों बनेगा हैप्लॉइड? क्योंकि यहाँ पे जो डिवीजन हो रहा है वो हो रहा है मियोसिस, और हम सब जानते हैं कि मियोसिस से होने वाला डिवीजन क्या कर देता है, क्रोमोसोम नंबर को हाफ कर देता है, इसलिए मियोसिस को हम रिडक्शन डिवीजन भी बोलते हैं। इसके बारे में हम अलग वीडियो बना सकते हैं, वहाँ पर हम पढ़ेंगे कि सेल डिवीजन कितने तरीके का है, जो मैं बनाने वाली हूँ, और वो 11th स्टैंडर्ड में है कि मियोसिस क्या है और रिडक्शन डिवीजन इसे क्यों बोलते हैं। नाउ जो एक पोलन ग्रेन है वो नॉन मोटाइल होता है और हैप्लॉइड होता है। फिर उसके ये देखिए, ये हैप्लॉइड 1 स्ट्रक्चर है, एक ही सेल से बना है, यूनिसेलुलर। ये एक स्ट्रक्चर है जो कहला रहा है पोलन ग्रेन। ये एक स्ट्रक्चर जो कि पोलन ग्रेन कहला रहा है, इसमें एक ही न्यूक्लियस है, एक ही न्यूक्लियस है, और इसके अंदर साइटोप्लाज्म रहेगा क्योंकि ये यूनिसेलुलर सेल है। अब ये हम देखेंगे कि इस सेल के अंदर और क्या है। यहाँ पे हमारा पोलन ग्रेन बन जाता है, इसके अंदर पोलन ग्रेन बना है। अब ये जो पोलन ग्रेन है इसमें लेयर होती हैं, वो देखने वाले हैं। सबसे पहले तो इसका न्यूक्लियस हो गया, ये साइटोप्लाज्म हो गया, और इसके अंदर की लेयर हो गई। अब ये जो लेयर है ना, इसको जरा हम ध्यान से समझेंगे, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। तो ये हो गया हमारा न्यूक्लियस, ये हो गया हमारा साइटोप्लाज्म। अब ये देखिए, ये हो गई इनर लेयर जिसको बोला जाता है एंटाइन, इनर लेयर एंटाइन, एंड द आउटर लेयर इज नोन एज एक्साइन, outer layer is known as exine, inner layer entine, outer layer exine। यहाँ पर आपको कुछ इंटरवल दिख रहे हैं जहाँ पर लेयर्स नहीं है, these intervals are known as germ pores, इनको बोलेंगे germ pore, तो ये कहलाएगा हमारा germ pore। अब जो एक्साइन है वो बहुत हार्ड होती है क्योंकि ये प्रोटेक्शन करती है, इसको डिकम्पोज होने से बचाती है, सड़ने गलने से बचाती है। तो एक्साइन शुड बी स्ट्रॉन्ग, एक्साइन का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। वो स्ट्रॉन्ग क्यों होती है? क्योंकि ये एक नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस से बनी होती है जिसको बोलते हैं स्पोरोपोलिनिन, स्पोरोपोलिनिन, जो उसको प्रोटेक्शन देने का काम करता है। अब ये जो जर्म पोर्स हैं, यहाँ से पोलन ट्यूब निकलती है जर्म पोर से, जो हम आगे देखेंगे कि ये क्या है। स्टूडेंट अब देख रहे हैं, देखिए ये जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पर हमने देखा आउटर लेयर एंड इनर लेयर, आउटर एक्साइन, इनर एंटाइन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। यहाँ पे इंटरवल्स हैं, ये इंटरवल्स कहलाएंगे जर्म पोर्स, एंड जर्म पोर से पोलन ट्यूब निकलती है। ये देखिए, ये पोलन ट्यूब दिख रही है। नाउ ये जो स्ट्रक्चर है पोलन ग्रेन का, ये देखिए यहाँ पर ये जो इंटरवल्स हैं जहाँ पर लेयर्स नहीं है, स्पोरोडम, स्पोरोडम का मतलब क्या है, एंटाइन एंड एक्साइन। ये हो गई एक्साइन, ये हो गई एंटाइन, और ये हो गया जर्म पोर, ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया साइटोप्लाज्म। ये जो एंटाइन है ये किससे बनी होगी? एंटाइन बनी है पैक्टिन एंड सेलुलोज से, जबकि एक्साइन बनी है स्पोरोलिन से। स्पोरोलिन इसको प्रोटेक्शन दे रहा है और बहुत हार्डनेस दे रहा है जिससे ये डैमेज नहीं होता है पोलन ग्रेन। अब पोलन ग्रेन क्या करेगा? डिवीजन करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट क्या शो कर रहा है? मेल गैमेटोफाइट का बनना। अब मेल गैमेटोफाइट क्या है? मेल गैमेटोफाइट है हैप्लॉइड सेल। हैप्लॉइड सेल कैसे बनेगी ये हम देखने वाले हैं। सबसे पहले तो पोलन ग्रेन है, ये पोलन ग्रेन डिवाइड होगा और इसका जो न्यूक्लियस यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये न्यूक्लियस क्या करेगा?
2 बार मियोसिस क्या करेगा, डिवीजन। मियोसिस डिवीजन 2 बार होता है, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो 2 बार में सेल कैसे बन रही है, पहला डिवीजन इसने किया, फर्स्ट डिवीजन जब किया तो एक ये सेल बनी और एक ये सेल बनी। ये पोलन ग्रेन के अंदर का स्ट्रक्चर है। तो स्मॉल सेल कहलाएगी वेजिटेटिव सेल। स्मॉल सेल इज नोन एज वेजिटेटिव सेल। ये देखिए, ये वेजिटेटिव सेल है, स्मॉल सेल वेजिटेटिव सेल, एंड द बिगर बड़ी वाली जनरेटिव सेल कहलाएगी। और डिवीजन होने के बाद ये हमारा फर्स्ट डिवीजन है, एक सेल से 2 सेल बन गए। अब क्या होगा कि ये जो जनरेटिव सेल है ये वापस से डिवाइड होगी। वेजिटेटिव सेल डिवाइड नहीं होगी, लेकिन जो जनरेटिव सेल है ये वापस से डिवाइड होना शुरू करेगी। तो अब ये क्या कर लेगी, 2 और बना लेगी, 2 सेल और बन गई। एक सेल पहले से ही बनी थी जिसको वेजिटेटिव बोला, जनरेटिव सेल ने वापस से डिवीजन किया तो 2 सेल और बन गई। तो अब ये 3 सेल हो गई। अब ये जो नई 2 सेल बनी है इनको ही हम बोलते हैं मेल गैमेट। ये जो नई सेल बनी है इसको ही हम बोलेंगे मेल गैमेट्स। नाउ दिस मेल गैमेट क्या करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा। और रिप्रोडक्शन में कैसे, फर्टिलाइजेशन होता है। रिप्रोडक्शन कैसे होता है, पहले मेल गैमेट बनेंगे फिर वो फर्टिलाइज होंगे। तो यहाँ पर अब हमने देखा था कि जर्म पोर है, ये जो जर्म पोर है यहाँ से निकलती है पोलन ट्यूब। तो ये हो गया हमारा पहले वाला सेल, फिर 2 और सेल बनी थी। तो ये जो तीनों सेल है वो पोलन ट्यूब में आ जाएंगी। तो 2 हो गए यहाँ पर मेल गैमेट और 1 हो गया ट्यूब न्यूक्लियस। ये देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये जनरेटिव न्यूक्लियस है और ये ट्यूब न्यूक्लियस है जो कि वेजिटेटिव सेल से बना है, जो डिवाइड नहीं हुआ था। नाउ दिस डिवीजन है हमारा कैसे हुआ है, मियोसिस डिवीजन। ये कहलाएगा मियोसिस डिवीजन। पहले हुआ 2 सेल बनी, फिर दूसरी सेल ने 2 सेल और बनाए, तो टोटल नंबर ऑफ सेल हमारी बन गई लास्ट में 3 सेल। यही 3 सेल हम यहाँ पर देख रहे हैं, जो आप डायग्राम देखेंगे तो वो कहलाएगा ट्यूब न्यूक्लियस एंड 2 मेल गैमेट्स, और ये ट्यूब कहलाती है नाउ दिस इज ऑल अबाउट डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, जिसको हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस भी बोलते हैं। आप नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फीमेल गैमेटोफाइट।